अगर आप लोग भी किसी इंसान को हमेशा के लिए भूलना चाहते हो और आप लोग भूल नहीं पा रहे हो, आपके दिल और दिमाग में वही इंसान घूमता रहता है। आप बहुत कोशिश करते हो कि उस इंसान की याद मुझे ना आए, लेकिन आप लोग उस इंसान को भूल नहीं पा रहे हो। बहुत कोशिश कर लिया आपने, यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियो देख लिया, लेकिन आप उस इंसान को भूल नहीं पा रहे हो। आपने जिससे प्यार किया इतना ज़्यादा, उस इंसान को भूलना इतना आसान भी नहीं होता है। लेकिन गाइस आप लोग सब चीज़ ट्राई कर लिए हो, हर एक चीज़ ट्राई कर लिए हो, लेकिन आप उस इंसान को भूल नहीं पा रहे हो। लेकिन गाइस मैं गारंटी लेता हूँ, आप जिस इंसान को भूलना चाहते हो, मैं बताऊँगा आपको कौन-सी गलतियाँ आप लोग कर रहे हो, जिसकी वजह से आप उस इंसान को भुला नहीं पा रहे हो, समझ रहे हो? आप लोग कुछ गलतियाँ कर रहे हो जिसके कारण आप लोग उस इंसान को अपनी लाइफ़ से निकाल नहीं पा रहे हो। सारी गलती इस वीडियो में बताऊँगा और उस इंसान को कैसे भूलना है ये भी बताऊँगा, जिससे कि आप लोग हमेशा-हमेशा के लिए उस इंसान को अपनी लाइफ़ से लात मार के बाहर निकाल पाओ। गाइस ऐसा होता है ना कि आप जब किसी इंसान से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, आपको धोखा मिल जाता है, तो आप लोग उन चीज़ों में मतलब उन चीज़ों को निकाल नहीं पाते हैं कि इतना अच्छा मोमेंट था, मैं उसके साथ इतना एन्जॉय कर रहा था, इतना ज़्यादा खुश था, लेकिन वो मुझे ब्रेकअप बोल के चला गया, ब्रेकअप दे दिया या मुझे धोखा दे दिया या कोई इंसान किसी और के साथ चला गया। तो इन सब चीज़ों से आप बाहर नहीं निकल पाते हो और ये सब चीज़ें आप किसी इंसान को बता भी नहीं सकते हो कि मेरा ऐसा हो गया या मेरा ब्रेकअप हो गया या मुझे कोई लड़की छोड़ के चली गई या लड़का छोड़ के चला गया। ये सब किसी इंसान से आप बोल भी नहीं सकते हैं, अपने अंदर रख के आप लोग बहुत ज़्यादा अपने ही अंदर से लड़ते हो और आप मोबाइल में ढूँढते रहते हो ऐसा कोई तरीका मिल जाए जिससे कि मुझे इन सब चीज़ों से बाहर निकल जाऊँ मैं। तो यहाँ पर बात इसकी नहीं है, बात इसकी पॉइंट की है कि आप लोग ये चीज़ें आप किसी को शेयर भी नहीं कर सकते हो। अगर आप किसी को शेयर भी करते हो ना, तो वो लोग मज़ाक उड़ाते हैं कि ये देखो इसको धोखा दे दिया, ये कैसे हो गया है। तो आप लोग अंदर से टूट जाते हो और अंदर से आप लोग अंदर-अंदर से ही लड़ते रहते हो कि इन चीज़ों से बाहर मैं निकलूँ कैसे? लेकिन गाइज़ ये चीज़ आपको समझने वाली बात है। आपका क्या है जो आपका माइंड है, ये माइंड आपको वो बिलीव आप नहीं करा पाते हो कि आखिर ये चीज़ हो चुका है। आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। कल मैं अपने छोटे भाई के लिए एक मोबाइल लेने जा रहा था, तो मैं वहाँ पे गाड़ी से जा रहा था, 3 लोग थे उस गाड़ी पे। तो वहाँ पर एक बंदा साइड में डिक्की या रोड के बगल में डिक्की लगाया हुआ था, यानी कि डिक्की खड़ी थी, उस पे एक छोटी-सी बच्ची थी और उसकी वाइफ़ थी और वो था। और वो जो मतलब मेरा जो दोस्त था, जो भाई था, वो गाड़ी चला रहा था, उसका ध्यान मतलब हम तीनों लोग बात आपस में करते हुए जा रहे थे और उसका ध्यान उस पर गया नहीं और अचानक से जब वो चीज़ दिखा, तो वहाँ पर ब्रेक लगाते ही लगाते उस गाड़ी में टक्कर हो गई, यानी कि गाड़ी लग गई। अब गाड़ी में लड़ने के बाद में वो वहाँ पे जो उसकी वाइफ़ थी कचर-कचर करने लगी, यानी कि जो लड़कियाँ वाइफ़ जो लड़कियाँ होती हैं, मेहरारू जो होती हैं बहुत ज़्यादा कचर-कचर करना स्टार्ट कर देती है। वहाँ पे चोट लगी तो नहीं, लेकिन जो मेरे दोस्त का है, यहाँ पे जो गाँठ में इतनी दूर चोट बहुत तगड़ी सी आई। यानी कि उसको चोट बहुत भयंकर लगी। अब मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आपको समझने की ज़रूरत है कि आप लोग किसी इंसान से इतना ज़्यादा प्यार किए, आप इंसान से बहुत प्यार किया, आपने जितना समय उसके साथ बिताया, उस समय को भूलने में यानी कि वो समय भुलाया नहीं जाता है। तो आपको मैं समझा रहा हूँ कि आपको क्या चीज़ें आप गलतियाँ कर रहे हो, जिसकी वजह से आप लोग उससे यानी कि उसको निकाल नहीं पा रहे हो अपनी लाइफ़ से। वो इंसान तो अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा खुश है, अपनी लाइफ में एन्जॉय कर रहा है, लेकिन आप लोग उसी जगह फँसे पड़े हो और आप लोग उनकी यादों से बाहर नहीं आ पा रहे हो, समझ रहे हो? तो मैं आपको ऐसे समझा रहा हूँ। तो उसको यहाँ पर चोट लगी और यहाँ से यहाँ तक उसको बहुत ज़्यादा चोट आई, समझ रहे हो? यहाँ से यहाँ पर चोट आई, अब यहाँ पर चोट तो आ गई, लेकिन वहाँ पर मैंने समझाया उन लोगों को, चलो कोई बात नहीं, लगा नहीं, किसी को लगा नहीं, मतलब जिसमें लड़ा जाके गाड़ी मेरी, जिस डिक्की में लगी, वहाँ पर ही कहो जो गाड़ी का बम्पर होता है, वो बचा लिए जिसकी वज़ह से कम चोट आई। हम ही लोग को लगा, उसी जो चला रहा था उसी को लगा, उसके अलावा किसी को नहीं लगा। तो वहाँ पे वो सारे मतलब मामला सेटल करके वहाँ से चला गया। अब जाने के बाद में अगर मैं ये सोचूँ कि आखिर वो गाड़ी क्यों लड़ी, आखिर वो गाड़ी क्यों लड़ी, ऐसा मतलब क्यों? मतलब दिमाग में ऐसे मतलब सोचता रहूँ मैं कि गाड़ी आखिर लड़ी तो लड़ी क्यों? कैसे लड़ गई? मेरी समझ में नहीं आ रहा कैसे लड़ गई? अगर मैं उसी चीज़ को पकड़ के बैठा रहूँ, तो क्या वो चीज़ मेरे लिए सही है?
आप लोग क्या कर रहे हो, आप लोगों का ब्रेकअप हो गया है, आपको लड़की छोड़ के चली गई है और आप लोग उसी को पकड़ के बैठे हो, उसी को पकड़ के बैठे हो कि आखिर क्यों मुझे छोड़ के गई, आखिर मेरे अंदर क्या कमी थी, आखिर ये छोड़ के गई तो गई क्यों, मुझे धोखा क्यों दे दिया, मेरा 7 साल का रिलेशनशिप था, आखिर ये मुझे क्यों छोड़ के चली गई। ये चीज़ आप लोग पकड़ के बैठे हो और जबकि वो इंसान ये सब के बारे में सोच भी नहीं रहा है, लेकिन आप लोग इस चीज़ को पकड़ के बैठे हो। समझ रहे हो? जब तुम इस चीज़ को पकड़ के बैठोगे कि मेरे साथ ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, तो आप लोग उसी में अटके पड़े रहोगे। तुम लोग उससे बाहर निकल ही नहीं सकते। उसी में तुम ऐसे गुमराह से रहोगे, अकेलापन तुमको अकेलापन, डरावना, यानी कि आपको बहुत ज़्यादा इन सब चीज़ों से वो अटैक आता है, उसको बोलते हैं, उसको याद नहीं आ रहा है। अंदर से तुमको बहुत शरीर उधर से काँपता है साला, ये शरीर उधर बहुत ज़्यादा काँपता है। तुम लोग उसी के बारे में सोचते रहो तो तुम्हारा काम में मन नहीं लगता है, कहीं पर बात मतलब करते नहीं हो। तुम लोग उसी को देखते रहते हो, उसकी फ़ोटो देखते हो, उसको कॉल करते हो, मैसेज करते हो, उसी को देखते रहते हो, तुम्हारे माइंड में वैसे क्रिएट होता चला जाता है, समझ रहे हो? और तुम वो चीज़ भूल नहीं पा रहे हो, उस चीज़ को तुम छोड़ नहीं पा रहे हो। इसीलिए मैं इसको समझा रहा हूँ लेकर। अब तुम ये चीज़ बताओ, मान लो तुम्हारा ब्रेकअप हो गया, ठीक है, तुम्हारा जो पार्टनर, आपने किसी इंसान से बहुत ज़्यादा प्यार किया और प्यार करने के बाद में तुमने उससे 6 साल 7 साल उसके साथ आपने बिताया, अच्छे मोमेंट थे, बुरे मोमेंट थे, सारा चीज़ बिताया तुमने, बिताया। अब किसी रीज़न से आपका ब्रेकअप हो जाता है, वो लड़की तुमको छोड़ के चली जाती है या लड़का तुमको छोड़ के चला जाता है, तो वो अब वहाँ पर जो समझदार लड़का रहेगा या लड़की रहेगी, वो सोचेगी कि अब जो होना था, हो चुका है। जो होना था हो चुका है, अब मुझे आगे लाइफ में क्या चीज़ें करना है। और जो बहुत बड़े चूतिया लोग होते हैं, गधे लोग होते हैं, वो लोग ये सोचेंगे आखिर मुझे छोड़ के क्यों गई, आखिर मेरी गलती क्या थी। यही सब वो सोच सोच के मन में उसी इंसान के यहाँ पर यादों को यहाँ पर सजा के रखते हैं, जिसकी वजह से उनका मन है जो उनको बाहर निकलने ही नहीं देता है, उसी में अटका के रखा रहता है। वो लड़की तो अपनी लाइफ में एंजॉय कर रही है, लड़का एंजॉय कर रहा है, लेकिन तुम लोग रो रहे हो उसके लिए, गिड़गिड़ा रहे हो कि आखिर मुझसे क्यों छोड़ के चली गई। समझ रहे हो? अगर मैं समझा रहा था, जैसे वहां पर उसको चोट लग गई थी, अब इस चोट को ठीक करने के लिए, यहाँ पर ज्यादा चोट आई थी, अब इसको अगर ठीक करना है तो इसको क्या करना होगा, इसके लिए दवा लेकर आना होगा ना। अगर मैं अगर रोज इसी को यहाँ पे ऐसे दबाऊं, रोज दबाऊं, तो मुझे क्या होगा, ये घाव मेरा ठीक होगा या ठीक होगा कि दर्द होगा। अगर मैं इसको यहाँ पर दवा लगा कर छोड़ देता हूँ तो ये 4-5 दिन में ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर मैं उसी जगह यहाँ पर ऐसे रोज उंगलियां ऐसे टच करता हूँ, इसे दबाता हूँ, उसको दबाता हूँ, तो वो घाव मेरा कभी भी ठीक नहीं होगा, वो जलन करेगा, रोज मुझे दर्द करेगा। यही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आप लोग किसी इंसान को हमेशा हमेशा के लिए भूलना चाहते हो ना, तो आपके साथ जो हो चुका है, अब वो बीत चुका है। वो वक्त जो वक्त में वो चीजें हुआ था, वो बीत गया है। लेकिन आपका जो मन है, आपने अपने मन को ऐसा बना दिया है कि वो अभी अभी हुआ है, यानी कि आपको मन में ये बिलीव दिला दिया है कि वो बातें, वो चीजें अभी हुई हैं, इसी वक्त हुई हैं। अभी कोरोना बीते हुए अभी कितना साल हो गया, अभी 2026 चल रहा है, 2020 में आया था, अभी लगता है कि बस कल ही बीता गया, यानी कल ही बीता था। समझ रहे हो? मेरे समझाने का ये मतलब है कि आपका ब्रेकअप हो गया, आपका पार्टनर आपको छोड़ के चला गया है, और उन आपने किसी इंसान से बहुत ज़्यादा प्यार किया, आपने हद से ज़्यादा उसे प्यार किया, 7 साल का रिलेशनशिप था, उसके साथ आपकी यादें थी, अब उस इंसान ने आपको छोड़ के चला गया है, वो चला गया है, अब वो वापिस नहीं आने वाला है। और जब वापिस आने वाला नहीं है, वो वक्त बीत गया है, तो आप लोग आने वाला वक्त क्यों खराब कर रहे हो। वो आपने शायरी सुना है, वो वाली शायरी आपने सुना है कि जो वक्त बीत गया, जो वक्त कैसा था वो, कैसा था वो, जो वक्त बीत गया, आने वाला जो वक्त है, लम्हे बुला रहे हैं, चलो लम्हों के साथ अपनी लाइफ में खुश रहो। समझ रहे हो? मेरा समझाने का मतलब क्या है कि वो इंसान अब तुम्हारी लाइफ से चला गया है, ये चीज तुमको मानना होगा कि वो इंसान चला गया है, अब वो वापिस नहीं आने वाला है। ये चीज अपने मन को बिलीव दिलाना होगा कि वो इंसान अब चला गया मेरे लाइफ से, अब वो वापिस नहीं आने वाला है। अब अपने आप को तुम एक जगह बैठाओ, मेरी तरह जैसे मैं यहाँ पर बैठा हूँ, एक जगह बैठाओ और अपने मन से पूछो कि अब जो होना था वो हो गया है, अब मैं आगे क्या करूँगा।
समझ रहे हो? क्या करूँगा, आगे क्या करूँगा? अब जो होना था हो गया, अब तो वो तो वापिस आने वाला नहीं है। जो वक़्त बीत गया है, जो वक़्त पिछला बीत गया है, अगर तुम चाहो उस वक़्त को मैं अभी लेकर आऊँ, तो वो कभी नहीं होने वाला। वो तो बीत गया है, अब वो वापिस कभी नहीं आएगा। समझ रहे हो? अगर उ पिछला बातें अगर तुम्हारे साथ जो पिछली बातें हो चुकी हैं, अगर वो चीज़ें को लोए लेकर तुम आज वो सोच रहे हो कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ, वो इंसान क्यों गया मुझे, तो तुम बहुत बड़े गधे हो, तुम बहुत बड़े चूतिया इंसान हो। क्योंकि जो पीछे बातें हो चुकी हैं, उस बातों को तुम लाकर आज का दिन खराब कर रहे हो। समझ रहे हो? आज का दिन खराब कर रहे हो तो आपका आने वाला समय कितना खराब हो जाएगा, तुम्हारी ज़िंदगी झंड हो जाएगी। समझ रहे हो? तुम्हारी ज़िंदगी झंड हो जाएगी, लाइफ में कुछ भी नहीं कर पाओगे। वो तो एन्जॉय करेगी, उसके लड़के बच्चे होंगे, वो तो आराम से एन्जॉय करेगी, तुम्हारी ज़िंदगी उसी के चक्कर में झंड हो जाएगी। समझ रहे हो? हमारे समझाने का ये मतलब है कि आप लोग जो ये सब चीज़ें कर रहे हो, चोट-भांगड़ा फैला रहे हो कि मैं तो दिल और फेफड़े से प्यार कर रहा था। प्यार जैसी कोई चीज़ नहीं होती, सारा अटैचमेंट का खेल होता है। समझ रहे हो? क्या वो लड़की जो तुमको छोड़ के गई है, वो तुम्हारे रिलेशनशिप में जब थी, तो वो इंसान बोला होगा कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं तुम्हें कभी छोड़ के नहीं जाऊँगी। लेकिन गई ना वो, गया ना। तो फिर प्यार जैसी कोई भी चीज़ नहीं होती है, ये तुमको मन में बिलीव डालना होगा, प्यार जैसी कोई चीज़ नहीं। बहुत लोग होते हैं, एक बार ब्रेकअप हो गया तो उनको लगता है कि सब लड़कियाँ एक जैसी होती हैं, लड़कियों को हो जाता है तो बोलते हैं सब लड़के एक जैसे होते हैं। ऐसा नहीं होता है, ये सब सीखने वाली बात है। तुमको ये चीज़ें सीखनी होगी, जिससे कि आपको समझ में आएगा कि हाँ, लड़कियाँ अगर छोड़ी जाती है तो क्या क्या फ़र्क पड़ जाता है यार। वो जाती है तो दूसरी आ जाएगी, बोलेंगे कि यार उसके जैसा नहीं मिलेगी। अरे तुम अभी एक फूल के पीछे पड़े हुए हो, तुम उसको लेकर बैठे हो, जब तुम बगीचे में निकलोगे देखोगे बहुत सारे फूल हैं, यहाँ तो बहुत सारे फूल हैं। तो वहाँ पर समझ रहे हो, तुमको फ़र्क नहीं पड़ेगा। तुम एक में मतलब एक में तुम यहाँ पर ऐसे बंदिश हो गए हो। अगर तुम बहुत सारे देखोगे, अगर गाँव में रहते हो तो तुम एक लड़की के पीछे पड़े हो, अगर तुम शहर में जाओगे तो उससे अच्छी-अच्छी लड़कियाँ दिखेंगी, अरे ये खतरनाक है, ये खतरनाक है, समझ रहे हो? मेरे समझाने का मतलब ये है कि आप किसी इंसान को भूलना चाहते हो, दिल फेफड़े से भूलना चाहते हो, तो क्या गलतियाँ नहीं करना है। सबसे पहले तो आप लोग अगर खाली बैठे रहोगे, अगर आप लोग खाली घर पे बैठे आप कोई भी काम नहीं कर रहे हो, घर पे खाली बैठे हो ना, तो आपका क्या होगा, अगर तुम घर पे खाली बैठे हो, तो आपका जो माइंड है ना, वो आपको वही बातें याद दिलाएगा। क्योंकि ये आपका जो माइंड है, ये मंकी माइंड है, इसको समझ नहीं है, कोई किसी चीज़ के बारे में इसको समझ नहीं है। अगर तुम पिछला पास्ट लेकर आओगे तो ये याद करके वहाँ पर शरीर तुम्हारा वैसे ही काम करने लगेगा। समझ रहे हो? अगर तुम्हारे साथ पिछला बहुत बुरा हुआ है, अगर वही चीज़ सोचोगे ना, तुम्हारा शरीर यहाँ पर डरने लगेगा। समझ रहे हो? तो इस मन को यहाँ पर बिलीव नहीं होता है। आप जैसा बिलीव क्रिएट करते हो, वैसे ये मन आपका शरीर वैसे ही काम करता है। समझ रहे हो? अभी मैं बता रहा हूँ, आपका मान लो अभी के टाइम मान लो आपका ब्रेकअप हो गया, 1 साल 2 साल कितना भी हो गया। ब्रेकअप हो गया है, किसी इंसान ने छोड़ के से चला गया है, आप उससे बाहर निकलना चाहते हो। तो बाहर निकलने के लिए आप लोग को क्या करना है, यूट्यूब पर वीडियो नहीं देखना है। जैसे हमारी वीडियो देख रहे हो, अभी हमारी वीडियो देख लिया है, अब इसके बाद में यूट्यूब पर कोई भी वीडियो नहीं देखना है। इसके रिगार्डिंग आपको वीडियो ही नहीं देखना है। जितना ज़्यादा तुम उस चीज़ को देखोगे, उतना ही ज़्यादा तुम्हारे अंदर यहाँ पर दर्द होगा। समझ रहे हो? मेरा कहने का मतलब ये है, अगर तुम इस चोट को यहाँ पर बार-बार दबाओगे, तो तुम्हें दर्द होगा। समझ रहे हो? और ये ठीक नहीं होगा। तो अगर आप उस इंसान को भूलना चाहते हो, तो उस इंसान को यहाँ पर देखना बंद करना होगा। उस इंसान की जितनी भी फ़ोटो रखा है, आपने नंबर रखा, वीडियो रखा है, ये सब डिलीट कर दो। अब वो तुम्हारे कोई काम का नहीं है। बहुत लोग बोलते हैं मैं इसको ब्लैकमेल करूँगा, उसका मतलब बहुत सारी प्राइवेट फ़ोटो मैंने रखा है, उसको ब्लैकमेल करूँगा कि ये करोगे नहीं, वायरल कर दूँगा। ये सब चौध-भांगड़ा तुम पे शोभा नहीं दिखता है मेरे दोस्त। उसको डिलीट करना, सिंपल सी बात। उसका फ़ोटो रखे हो, वीडियो रखे हो, सारा चीज़ डिलीट कर दो। क्योंकि वो इंसान तुम्हारी लाइफ से चला गया है, अब उसकी चीज़ें रखकर तुम्हारे कोई मतलब का नहीं है। जितने भी साल उसके साथ गुज़ारा आपने, बहुत अच्छा गया। अपने मन को समझाओ, जितना साथ मैंने रहा, बहुत अच्छा गया। और मानी नहीं है कि आप जिसके साथ रह रहे हो, वो तुम्हारे साथ हमेशा लाइफ में रहेगा। ये चीज़ रियलिटी है, इसको आपको मानना ही होगा। अगर आप लोग स्कूल में पढ़ाई कर रहे थे, तो 1 से 5 तक कोई दूसरा दोस्त था। अब 5 के बाद तुम 8 में गए, 8 तक कोई दूसरा दोस्त था। आप कॉलेज में गए, वहाँ पर कोई दूसरा दोस्त बन गया, तो सब लोग बिछड़ते चले जाते हैं। तो आपको ये चीज़ मान के चलना है कि आज जो मेरे साथ है, कल वो नहीं रहेगा। समझ रहे हो? आज अगर मेरी वीडियो देख रहे हो, तो कल तुम आगे लाइफ में बढ़ जाओगे, तो मेरी वीडियो नहीं देखोगे, किसी और की बंदे की वीडियो देखना स्टार्ट कर दोगे। तो ये समय का नेचर है, आपका बदलता चला जाएगा। समझ रहे हो?
ये चीज़ें बदलती हुई चली जाएँगी। जो चीज़ मैं बोल रहा हूँ, ये चीज़ें बदलती हुई चली जाएँगी। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, उन चीज़ों को पकड़ना बंद करो, जो चीज़ हो चुका है, हो चुका है। अभी मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, अगर तुम अभी काँच का गिलास लिए हो और उसको पटक दो और पटकने के बाद में उसको बोलो कि मैं इसको जोड़ दूँगा, तो ऐसा मुझसे ऐसा पॉसिबल नहीं है, समझ रहे हो? तो जो चीज़ हो गया है उसके बारे में सोचना बंद करो। अभी ये तो बहुत ज़्यादा मैं मैच्योर हो चुका हूँ, नहीं मेरी भी पहले ऐसा ही मैं सोचता था कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्या हो गया? कोई बोल देता तो ये क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है? उसी के बारे में ओवरथिंक करना स्टार्ट कर देते थे। लेकिन अब ये चीज़ मैं समझदार हो चुका हूँ कि मुझे समझने की क्षमता है कि ये क्या है, ये गलत है, ये सही है। समझ रहे हो? तो आप लोग उसी में अटके पड़े हो, तो इसीलिए आप लोगों को खाली नहीं बैठना, उसका नंबर, फ़ोटो यार वो सब वो चला गया है। जैसे कि आप लोग करते हो, मैं उसको समझाता हूँ, जैसे कोई इंसान की डेथ हो जाती है तो उसको क्या करते हैं, जिस दिन उसको यहाँ पर ले जाकर यहाँ पर आपको उसको जला देते हैं या मून देते हैं, तो उसके साथ में उसका जितना भी लगाव रहता है, जितनी भी जुड़ी चीज़ें होती हैं, सारी चीज़ें वहाँ पर दे देते हैं, यानी कि जला देते हैं, कि इसका मतलब कोई चीज़ नहीं रहता है। तो आपको उसको समझ लेना है कि ये मर चुका है, यानी कि ये मेरी लाइफ से चला गया है, यानी कि वो मर गया है। अब मरने के बाद में उसकी चीज़ें रखना अनिवार्य नहीं है, उसको डिलीट कर दो उसी के साथ। वो जब चला गया है तो उसी के साथ उसको डिलीट कर दो। तो उसकी सारे फ़ोटो, मैसेज जितना भी हुआ है सब डिलीट कर दो, उसका नंबर-संबर सारा चीज़ें डिलीट कर दो। डिलीट करने के बाद में एक जगह बैठो शांत में, और बैठने के बाद में अब सोचो कि अब जो होना था हो गया है, अब मुझे लाइफ में आगे क्या चीज़ें करनी है, समझ रहे हो? अब मुझे लाइफ में क्या आगे करने हैं, मुझे तो आपका भी कोई सपना होगा, अपने लाइफ में सपना होगा, जब वो इंसान आपके लाइफ में आ गया था, आप लोग उस सपने को भूल गए थे। अब लेकिन उस सपने को आपको जागरूक करना है कि अब मेरा सपना ये है, अपना लक्ष्य एक बनाओ, यानी कि अपना एक लक्ष्य बनाओ, उस लक्ष्य पर काम करो। आप देखो जितना ज़्यादा खाली रहोगे, आपका मन, कहते हैं ना, खाली घर शैतान का होता है। तो आप अगर बैठे रहोगे, खाली बैठे रहोगे, तो आपको उसी की यादें रिपीट आती रहेंगी, आती रहेंगी। और जब उसकी यादें रिपीट आती रहेंगी तो आप लोग उसको भूल नहीं पाओगे, उसी में खो जाओगे। लेकिन उसी जगह अगर आप लोग खाली नहीं बैठते हो, आप लोग काम करते हो, आप लोग कहीं पे काम करना स्टार्ट कर देते हो और बहुत सारे लोगों के बीच में बैठना स्टार्ट कर देते हो, उठना-बैठना स्टार्ट कर देते हो, तो 1 से 2 दिन या 10 से 15 दिन, 1 महीने लगेंगे। 1 महीने के अंदर तुम उस इंसान को भूल जाओगे। और उस इंसान को भूल जाओगे, उसकी यादें रहेंगी, वो उसकी यादें रहेंगी, लेकिन तुमको जो दर्द, अभी के वक़्त जो दर्द हो रहा है, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, ये सब चीज़ें नहीं होंगी। जैसे मैं यहाँ पर जो मैंने बताया चोट लगी थी, अब मुझे तो ये चीज़ें याद रहेंगी कि हाँ, मुझे इस जगह चोट लगी थी, लेकिन वो दर्द नहीं होगा, क्योंकि वो चोट ठीक हो चुकी है। तो वैसे ही जब आप लोग लाइफ़ में आगे बढ़ते हो, आप लोग काम-धाम करते हो, अकेला नहीं रहते हो, इस वक़्त में आपको अकेला बिल्कुल भी नहीं रहना है। आप लोग अपने दोस्तों के साथ बैठो, उनसे बात करो, एन्जॉय करो लाइफ़ में, और काम ढूँढो, काम पर जाओ, वहाँ पर काम में बिज़ी रहो, तो ये सब चीज़ें धीरे-धीरे खत्म होती चली जाएँगी। अकेले नहीं बैठना है, सारी चीज़ डिलीट कर देना है, अकेले नहीं रहना है, सोशल मीडिया का कम यूज़ करना है, ज़्यादातर इंस्टाग्राम का बिल्कुल ना यूज़ करना, क्योंकि आप लोग का जैसे माइंड होता है वैसे इंस्टाग्राम पर रील आता है, और जब रील देखते हो तो तुम कंपेयर करने लगते हो, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? क्यों हुआ इस तरह? ऐसा क्या हुआ? इंस्टाग्राम में तुम फँक हो जाते हो, यानी कि तुमको ऐसा उन चीज़ों से बाहर निकलने ही नहीं दिएगा। वो निकलने ही नहीं देगा, ऐसा डिज़ाइन किया गया है कि तुम लोग उसी में पड़े रहो, समझ रहे हो? तो आप लोग अपने लाइफ़ को सीरियस लो, और सीरियस लेने के बाद में आप लोग, समझ रहे हो? सीरियस लो, अपनी लाइफ़ पर काम करो, आगे बढ़ो। मेरा कहना यही है कि आप लोग अपनी लाइफ़ में आगे बढ़ो, जितना ज़्यादा तुम आगे बढ़ोगे उतना ज़्यादा मुझे खुशी मिलेगी कि आप लोग कमेंट करोगे आकर कि भैया आपकी वीडियो देखने के बाद में मैं आज यहाँ पे पहुँच गया हूँ। तो मिलते हैं किसी और नई वीडियो में, आप लोग अपना ख़्याल रखना। अगर आप लोग को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, यानी कि आपको समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ क्या नहीं, आप लोग बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चल रहे हो, तो आप लोग मुझसे पर्सनली कॉल पे बात कर सकते हो। यहाँ पे मेरा व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है, आपको जाना है व्हाट्सएप पर मैसेज करना है। वहाँ पर गाइस थोड़ा-सा चार्ज लगता है, छोटा-सा रखा है मैंने, क्योंकि बहुत सारा मैसेज आता है तो वो हैंडल नहीं कर पाता हूँ। तो यहाँ पर छोटा-सा मैसेज रख रहा है, वहाँ पर मतलब पेमेंट रखा है। आपको स्कैनर आएगा, पेमेंट करना छोटा-सा, उसके बाद में आप अपनी जितनी भी प्रॉब्लम है, आप मुझे बता सकते हो। मैं आपको उन चीज़ों का सॉल्यूशन दूँगा कि आपको आगे लाइफ़ में क्या चीज़ें करनी है। तो बस गाइस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं ऐसी वीडियो लेकर आता रहता हूँ। मिलते हैं किसी और नई वीडियो में, आप लोग अपना ख्याल रखना।